देखिए भी क्लास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल्स टू cot a प्लस cos a एंड y इज इक्वल्स टू cot a माइनस cos a, देन प्रूव दैट x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पीछे पढ़ी है लेक्चर में रेशियोज, उसी पे डिपेंड करेगा ये क्वेश्चन। अब देखिए हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू गिवन है, हमने आइडेंटिटी सारी पढ़ ली थी ना, कोई दिक्कत तो किसी को कंफ्यूजन तो नहीं ना। अब उन आइडेंटिटीज का यूज होगा जो भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है। अब हमें यहाँ पे देखो निकालना क्या है, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई, मतलब कुल मिलाकर जो हमें वैल्यूज दिख रही हैं, समझ आ रहा है कि x माइनस वाई और x प्लस वाई की वैल्यू अगर फाइंड हो जाती है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम पे x और y गिवन है, तो सबसे पहले हम x प्लस वाई फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? x प्लस वाई, तो cot a प्लस cos a प्लस, तो cos से cos क्या हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है x प्लस वाई की? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब ऐसी x माइनस वाई की वैल्यू निकालते हैं, cot a प्लस cos a माइनस cot a माइनस, अब ये बाहर माइनस का साइन है तो ये अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, तो cot a प्लस cos a, cot से cot क्या हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा। अब ये x माइनस वाई की वैल्यू है, जैसा कि अब हमने x प्लस वाई एक्स माइनस वाई निकाल लिया। अब हमने जो प्रूफ करना उसको लिखते हैं, उसका LHS लिखते हैं। क्या है ये, x माइनस वाई अपॉन होल स्क्वायर प्लस, यही LHS हमारा। वैल्यूज पुट करते हैं, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 2 cos a अपॉन 2 cot a का प्लस x माइनस वाई में यहाँ पे कितनी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 से 2 क्या हो रहा है, और इधर भी 2 से 2। अब ये cos अपॉन cot बच रहा है, cos अपॉन, तो हमने क्या कोई टर्म ऐसी पढ़ी है, आइडेंटिटी पढ़ी है कि जो cot को इन टर्म्स ऑफ cos लिख दे, cos a अपॉन, सबने पढ़ रखा है cot को cos a अपॉन, तो हम इस cot को चेंज कर लेंगे, cos a ये हो जाएगा cos a अपॉन, अब जो ये वाला साइन है ये कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो मैं इसे डायरेक्ट ऊपर ही लिख रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? समझ गए ना ये साइन कहाँ से आया भाई? हम cot को क्या लिख सकते हैं, cos अपॉन साइन, ये साइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहां से हटा के मैंने ऊपर ही लिख दिया, प्लस ये हो गया cos स्क्वायर है, cos a का होल स्क्वायर है ना, तो ये cos, अब यहां से cos कटा, क्या बचा ये साइन स्क्वायर है प्लस, पढ़ाई थी आइडेंटिटी, कितना था इसका आंसर, तो LHS इक्वल टू हेंस प्रूव। समझ आ गया सबको कैसे करना है? क्वेश्चन को देखो, पहचानो क्या निकालना है, उस हिसाब से फिर करो इसे। देखिए भी क्लास, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। अभी हमने तक फिगर बेस्ड क्वेश्चन नहीं करा कोई भी, अब ये पहला क्वेश्चन हम करें फिगर बेस्ड। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ABC एंगल A हमें कितना दे रखा है, थीटा, तो ये एंगल हम बनाएंगे थीटा। B 90 डिग्री है और C हमें कितना दे रखा है, फाई। BC की वैल्यू हमें x दे रखी है, AC की x प्लस 2। अब हमने ये 3 पार्ट करने हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा फिगर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करना है। 2 साइड है, तीसरी साइड नहीं गिवन। सबसे पहले तो हम मिसिंग साइड निकालेंगे। सबको पता चल गया होगा कि मिसिंग साइड कैसे निकलेगी, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो 90 के सामने वाली क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज, AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यही तो होगा पाइथागोरस थ्योरम।
AC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू, अब यहाँ पर x प्लस 2 है, तो यहाँ पर किसकी आइडेंटिटी एक्सपैंड होगी, a प्लस बी का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 कॉमन आ रहा है, 1 प्लस एक्स, रूट लग जाएगा, और ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 2 अंडर रूट एक्स प्लस, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आ रही है चीज़ें बिल्कुल। अब मैंने तुम्हें पहले लेक्चर में समझाया था कि जो 90 के डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो तो फिक्स्ड रहती है, वो हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, एंगल पे डिपेंड करेगा। अगर मैं एंगल लूँगा थीटा तो मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC, लेकिन अगर मैं एंगल लूँगा फाई तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, AB। ये चीज़ क्लियर है ना। तो अब इसी चीज़ को ध्यान में रखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, अंडर रूट एक्स प्लस 1 कॉट फाई, कॉट का क्या टी रेशियो होता है, B अपॉन T। अगर मैं इस वाले एंगल को मान रहा हूं तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा, यही तो चीज होगी, समझ आ रही है सबको। तो कॉट फाई की वैल्यू कितनी हो सकती है बताओ भाई, टू रूट, अब ये कैंसिल हो जाएगा, x बाय, यह आंसर आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का। बताओ कोई दिक्कत है तो, पक्की क्लियर आ रहा है, सबको समझ आ रहा है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हम करते हैं, अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर टैन थीटा। अब हम कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला थीटा। तो अब हमारा परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये टैन का क्या रेशियो होता है, P अपॉन, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है रूट से, एक्स स्क्वायर का क्या बाहर आ जाएगा, x। समझ आ गया ये वाला स्टेप, समझ आ गया भाई। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब है, क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर, लेकिन ये रूट है तो रूट से क्या बाहर आएगा, ये x आ गया, अंदर क्या बचेगा, कोई दिक्कत। tan थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी, अंडर रूट एक्स प्लस 1 से अंडर रूट एक्स प्लस 1 क्या हो गया, तो क्या आंसर आ गया, ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। आ रहा है ना सबको समझ। थर्ड पार्ट में हमने निकालना है कॉस थीटा, ये तो सबसे सिंपल पार्ट है। क्या होता है कॉस थीटा का रेशियो, बताओ फिर, बेस कितना हो गया, अपॉन, ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर होगा। क्लियर है सबको, फटाफट कॉपी करें। बहुत ही हॉट क्वेश्चन, एक ट्रिग्नोमेट्री का बोर्ड में आया हुआ है। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इस वजह से सोचना, ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। हमने प्रूफ करना है tan थीटा की वैल्यू 1 और 1/2, ये प्रूफ करना है। अब हमारे पास यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो साइन और कॉस की टर्म्स में है, और आंसर हमने किसका निकालना है, tan का, tan की टर्म में। तो हम किसी भी साइन की टर्म को tan में कैसे चेंज कर सकते हैं, डिवाइड बाय कॉस। यही तो था हमारा कि tan का जो आइडेंटिटी होती है साइन अपॉन कॉस। अगर हम यहाँ पे कहीं कॉस से डिवाइड करते तो tan बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर डिवाइड करना है कॉस से या कॉस स्क्वायर से, वो कैसे पता चलेगा भाई, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री साइन की 2 है तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों साइड कॉस स्क्वायर से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन
समझ आ गया ये क्यों करा? समझ आ रहा है ना स्टेप? अब 1 cos कितना हो जाएगा? sin cos, इधर एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा 3। अब sec स्क्वायर को क्या हम tan की टर्म्स में लिख सकते हैं? sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस, अब ये tan स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये इधर आके माइनस हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई किसकी टर्म्स में? tan की टर्म्स में। किसकी टर्म्स में बन गई? अब इसे मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तो करो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट। इधर से कुछ कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? -1 कॉमन आएगा तो कॉमन आएगा 2, तो क्या बचेगा अंदर? 2 tan थीटा -1 और tan थीटा। तो अगर अभी इक्वल टू 0 रखेंगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? एक बार 1/2। तो यही चाहिए था ना हमें आंसर, तो ये आपका आंसर आ गया।